सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस समय जो क्लासेस चल रही है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, ठीक है। और आप लोग को मैं बता दूं कि 3 लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है और इसका पीडीएफ मैं पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूँ। उस पर पासवर्ड लगा है। पासवर्ड जानने के लिए आप लोग को वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को इनकी मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर देख लीजिए, ठीक है। तो एंजाइम्स हमारा है। सबसे पहले देख लीजिए हमारा एंजाइम्स क्या है, ठीक है। तो एंजाइम्स जो यदि मीनिंग देखेंगे तो एंजाइम्स जो हमारा है इन प्लस जाइम्स, ठीक है। इन प्लस जाइम्स से मिलकर बना है, ठीक है। अब इन का मतलब क्या होता है अंदर, और जाइम्स का मतलब क्या होता है ईस्ट, ठीक है। यानी कि हमारा खमीर के अंदर, ठीक है। इसका अर्थ हुआ हमारा खमीर के अंदर हमारा एंजाइम्स है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, इसकी बेसिक चीज़ें एंजाइम्स के बारे में। तो जैविक उत्प्रेरक जो जीवित जीवों में होने वाले विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को चलाता है। कोई जीवित उत्प्रेरक उत्प्रेरक, ठीक है। जैसे कि यदि देखेंगे, यदि आप लोग इनऑर्गेनिक में देखेंगे तो जैसे निकेल हमारा होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है, बोरान होता है। तो ये सब हमारे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। लेकिन इसमें आप जैविक मूल रूप से देखेंगे तो ये हमारा जैविक उत्प्रेरक है हमारा एंजाइम्स, जो जीवित जीवों में क्या कहता है, जीवित जीवों में, ठीक है, होने वाले विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को चलाता है। यानी कि जो केमिकल जो रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जीवों में, उससे यह चलाता है सुचारू रूप से। दूसरा, इनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। यदि देखा जाए हमारे समय में, ठीक है, हमारे बॉडी में या फिर किसी प्लांट में देखा जाए तो एंजाइम्स की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एंजाइम्स के स्थान पर हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है। जो प्रोटीन जो हमारा होता है वो हमारा एंजाइम से मिलकर बना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सभी प्रकार के प्रोटीन होते हैं हमारे एंजाइम से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो शुद्ध रूप से हमारे प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, इनको बिना केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रुक जाती है, ठीक है। यदि देखा जाए तो इनके बिना, ठीक है, इनके बिना देखा जाए यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो अगर जो एंजाइम्स नहीं है तो क्या होगा कि वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर पर हमारा रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, हमारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उन्हें बढ़ा देते हैं। तो पहले ही आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि जो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं हमारे क्या करते हैं जीवों में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को चलाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टर एंड प्रॉपर्टीज़ यानी लक्षण और इसके गुण देख लेते हैं। तो जो सभी प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो सभी प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं उन पर सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो सभी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, और सभी प्रोटीन लेकिन एंजाइम्स नहीं होते। ये हमारे कैरेक्टर में आएगा। दूसरा हमारा आता है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। जो एंजाइम्स होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तीसरा नंबर पर हमारा आता है बहुत अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। यदि देखा जाए कि जो हमारा एंजाइम्स है इसकी बहुत ही कम आवश्यकता होती है, ठीक है, बहुत ही अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता पौधों या फिर जीवों में पड़ती है। चौथा नंबर पर अब आता है हमारा जीवित कोशिकाओं के उत्पाद होते हैं। हमारे जो एंजाइम्स होते हैं जीवित कोशिकाओं के क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट होते हैं। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। पाँचवा नंबर पर हमारा आता है एंजाइम्स कोलाइडी नेचर के होते हैं। कोलाइडी नेचर का मतलब क्या है कि एक प्रकार का समझ लीजिए कि जो घुलनशील जो हमारे नेचर होते हैं, ठीक है, उसी को कोलाइडी नेचर कहते हैं, जो विसर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया 6 नंबर पर दिया गया एंजाइम्स जो होते हैं प्रायः रंगीन होते हैं। यानी कि जो एंजाइम्स का जो कलर होता है वो कलर इसमें नहीं पाए जाते, इसमें कलरलेस होते हैं, ठीक है। 7वां नंबर पर आता है हमारा यह जीवद्रव में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। यदि देखे जाए हमारे एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म में हमारा क्या होता है, घुलित अवस्था में पाए, सॉल्यूट रूप में पाया जाता है हमारा। 8वां नंबर पर हमारा आता है एक विशेष प्रकार का एंजाइम्स विशेष क्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। हमारा जो एंजाइम्स होता है एक विशेष प्रकार का जो एंजाइम्स होता है हमारा एक विशेष प्रकार की उत्प्रेरित ही करता है, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं हमारे जो एंजाइम्स होते हैं जीवद्रव में घोलित अवस्था में पाए जाते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं हमारे प्राय रंगहीन यानी कि कलरलेस होते हैं। तो ये सब हमारे बेसिक चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारा आता है, अभी एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं।
अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, यानी कि जो एंजाइम्स का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा लॉक एंड की थ्योरी, यानी कि हमारा जो ताला चाबी हमारा जो सिद्धांत है, ठीक है, और जिन्हें जो दिया था हमारे एम.एल. फिशर जी ने दिया था, ठीक है, कब दिया था इसके बारे में भी बात करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले देख लीजिए इसके बारे में, लॉक एंड की हमारा थ्योरी होता क्या है। तो जो लॉक एंड की थ्योरी जो हमारा होता है, जिस प्रकार एक ताला हमारा जो चाबी से खुलता है, उसी प्रकार हमारा कोई भी एंजाइम्स जो हमारा कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो वो हमारा एंजाइम्स की उपस्थिति से ही हमारी होती है। इसी प्रकार से हमारा, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया एंजाइम्स की क्रियाविधि को समझने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने समय समय पर परिकल्पनाएं दी हैं, जिसमें से हमारा जो एंजाइम्स से किण्व भोज परिकल्पना है, हमारी सर्वमान्य रूप से वैज्ञानिकों द्वारा यह मान्य है। यानी कि जो हमारे किण्व भोज जो परिकल्पना हमारी किण्व भोज, ठीक है, क्या है हमारा किण्व भोज हमारी परिकल्पना है, ठीक है, किण्व भोज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद दी गई यह परिकल्पना हमारे जो हेनरी साहब थे, ठीक है, हेनरी साहब थे, इन्होंने दिया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हेनरी साहब थे, इन्होंने दिया था। यदि ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का हो रहा है तो आप याद कर लीजिएगा, हेनरी साहब ने दिया था। इसके बाद दिया गया इस परिकल्पना के अनुसार जो हमारे प्रकिण्व अपने किण्व भोज के साथ, ठीक है, जो प्रकिण्व होते हैं यानी कि एंजाइम्स जो हमारे होते हैं, अपने किण्व भोज के साथ क्या करते हैं, मिलकर सर्वप्रथम क्या बनाते हैं, एक अस्थाई ने एक अस्थाई का मतलब क्या है कि जो बाद में जाकर भी फिर से खंडित हो जाता है, ठीक है, प्रकिण्व और प्रोडक्ट्स में हमारा एंजाइम्स और प्रोडक्ट्स में हमारा खंडित हो जाता है। तो ये हमारा यौगिक यानी कि कंपाउंड हमारा बनाता है, जिसे एंजाइम्स किण्वभोज सम्मिश्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम्स किण्वभोज सम्मिश्र कहते हैं। चलिए ठीक है, इसके बारे में हमारा आता है कि जिसे एंजाइम्स किण्वभोज इसके बाद हमारा यह अस्थायी यौगिक हमारा सिद्धता से क्या होता है कि टूटकर एंजाइम्स तथा प्रतिक्रिया यानी कि उत्पाद में बन जाता है हमारा, ठीक है, प्रतिक्रिया यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें तो परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद हमारा स्वतंत्र रूप से हमारा एक और एंजाइम्स हमारा बन जाता है। और यही हमारा एंजाइम्स क्या करता है, फिर से जाकर हमारा क्या करेगा कि हमारा किसी सबस्ट्रेट से जाकर रिएक्शन करेगा, यानी किण्वभोज से जाकर जुड़ेगा, उसके बाद फिर से हमारा क्या बनाएगा, हमारा हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट बनाएगा, या फिर हमारा किण्वभोज हमारा एंजाइम्स किण्वभोज बना देगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, एंजाइम्स है, इसके बाद हमारा सबस्ट्रेट है, तो क्या बनाया हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट। इसके बाद यही हमारा क्या करेगा, फिर से अस्थायी उत्पाद है ना, तो इसके बाद फिर से हमारा क्या होगा कि हमारा एंजाइम्स और प्रोडक्ट्स में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रकिण्व में एक से अधिक सक्रिय होते हैं, जो हमारे देखा जाए प्रकिण्व यानी एंजाइम्स जो होते हैं में एक से अधिक सक्रिय हो सकते हैं, और इन्हीं सक्रिय स्थलों पर हमारा क्रियाधार आकार जुड़ता है तथा हमारा कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट, यानी जो दोनों जुड़ेंगे एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। चौथा नंबर पर दिया गया हमारा एंजाइम्स जो होते हैं स्थल युक्त प्रकिण्व की तुलना, ठीक है, चाबी तथा क्रियाधार की तुलना ताले से की जा सकती है। यदि देखा जाए जो हमारा जो रिएक्शन हमारा है, ठीक है, किण्वभोज हमारी जो परिकल्पना है, हमारे एंजाइम्स का जो सिद्धांत है, वो हमारा ताले कुंजी से भी हमारा इस प्रकार से मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इसे परिभाषित किया जा सकता है या फिर बताया जा सकता है, क्योंकि जो ताला कुंजी जो सिद्धांत हमारा, वो भी हमारा किण्वभोज परिकल्पना से ही मिलता जुलता ही है। जिस प्रकार एक निश्चित जो चाबी हो से हमारा कोई ताला खुलता है, उसी प्रकार से निश्चित एंजाइम्स ही हमारा क्रियाधार को ही उनके उत्पादों में तोड़ता है, या फिर हमारा कोई रासायनिक रिएक्शन को बढ़ाता है, या फिर रासायनिक रिएक्शन को चलाता है, ठीक है। एंजाइम्स क्रियाविधि को ताले चाबी की परिकल्पना हमारे जो थे हमारे फिशर जो जी थे, ठीक है, नामक वैज्ञानिक ने दी थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एंजाइम्स और जो हमारा यानी कि जो ताला और चाबी सिद्धांत हमारा, ठीक है, लॉक एंड की हमारा जो सिद्धांत थ्योरी जो हमारा है, इसका फिगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिगर कैसे बनता है मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक प्रकार का ई बनाना है। अब ई को क्या करना है कि जो हमारा ई का जो बीच वाला जो नुकीला सिरा है, इसमें हम ऐसे निकालेंगे, ई को बाहर निकालेंगे, इसके बाद एक प्रकार से इसे बना देंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, जब दूसरा रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या करेंगे, इसे हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हमारा इस प्रकार से प्रयास होगा। अब इसके बाद फिर से हमारा क्या करेंगे, इसे हम तोड़ देंगे, क्या करेंगे, तोड़ देंगे। लेकिन जो हमारा जो
सबस्ट्रेट था, ठीक है। सबस्ट्रेट में हम कुछ इस प्रकार से एक डंडे के रूप में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यानी कि P1 और P2 के रूप से हमारा प्रोडक्ट्स हमारे मॉलिक्यूल के रूप में प्रदर्शित करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। इसके बाद हमारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स की क्रियाविधि में को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, तो इसके लिए आप लोग को सबसे बेसिक के बारे में पढ़ना है। किसी भी चीज़ की मतलब तैयारी करें, इसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अब देखिए पीएच क्या होता है। प्रत्येक जो हमारे प्रकीर्णक का एक अनुकूलतम पीएच होता है जिस पर वे सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। जो पीएच होते हैं हमारे प्रत्येक प्रकीर्णक का एक अनुकूलतम पीएच होता है जिस पर वे सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। यदि इसमें कभी बढ़ोतरी होती है तो एंजाइम्स की सक्रियता प्रभावित होती है। एग्जाम्पल के लिए दिया जाए तो हमारा पेप्सिन का जो अनुकूलतम जो पीएच होता है हमारा 1.5 से 2 होता है, ठीक है। जबकि ट्रिप्सिन का अनुकूलता हमारा 8 से 11 होता है। यदि यही हमारा अगर जो 1.5 से 2 नहीं मिला, यानी कि 10 मिल जा रहा, 5 मिल जा रहा है या फिर 1 मिल जा रहा है, तो क्या होगा कि उसमें जो एंजाइम्स की जो क्रियाशीलता है या फिर जो सक्रिय प्रभावित मतलब जो क्रियाशीलता है वो हमारा क्या करेगा कि उसमें बाधा आ जाएगी, यानी उससे वो प्रभावित हो जाएगी। दूसरा हमारा था टेम्परेचर। ऐसा देखा जाता है कि ताप में वृद्धि पर रासायनिक क्रिया की गति जो होती है बढ़ जाती है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगातार बढ़ती है। और जैसे ही 37 डिग्री से हमारा क्या होगा कि बढ़ जाएगा, यानी कि 40 डिग्री से 60 डिग्री पर पहुंच जाएगी, तो हमारा जो प्रकीर्णन प्रोटीन होने के कारण ये क्या होता है, विकृत होने लगते हैं। अब इसमें देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं। आसानी भाषा में आप लोग को समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ जा रहे होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। इसमें एक प्रकार से क्या करेंगे, सबसे पहले एक डंडा खींचेंगे, इसके बाद ऐसे तैयार करेंगे ग्राफ के रूप में, इस प्रकार से इसे कर देंगे। इसके बाद ये हमारा रिएक्शन होगा और ये हमारा 37 डिग्री हमारा कर देंगे, 37 डिग्री इस प्रकार से कर देंगे तो हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, हमारा 42 डिग्री हो गया। चलिए इसके बाद किण्वभोज सांद्रता यानी एंजाइम सांद्रता। तो एंजाइम की जो सांद्रता की कम या अधिक करने पर हमारा क्या होता है कि जो प्रकीर्णन उत्प्रेरक होता है, यानी एंजाइम्स का जो उत्प्रेरक होता है, क्रिया की गति कम या अधिक हो जाती है। इसीलिए हमारा लेकिन एक निश्चित हमारा सांद्रता के बाद हमारा किण्वभोज जो होता है कि सांद्रता बढ़ाने पर हमारा प्रकीर्णन की सक्रियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हमारा आता है इनहिबिटर्स, ठीक है। इनहिबिटर्स हमारा आता है, तो इनहिबिटर्स हमारा जो होता है हमारा प्रकीर्णनों की सक्रियता को हमारा क्या करता है, निरोधित करता है। इसके बाद सक्रिय कारक तो एक्टिवेटर हमारा आता है, तो इनकी उपस्थिति में एंजाइम्स की एक्टिविटीज बढ़ी आती है। 6वां नंबर पर आता है प्रकीर्णन सांद्रता, तो सांद्रता बढ़ने से निश्चित समय तक बढ़ती है फिर अप्रभावित रहती है। 7वां आता है उत्पाद सांद्रता, तो यदि प्रकीर्णन उत्प्रेरक सामान्य, ठीक है, प्रकीर्णन उत्प्रेरक सामान्य रासायनिक क्रिया में बने उत्पाद को क्रिया स्थान से नहीं हटाया जाए तो यह एकत्रित होकर क्या करेगा, रासायनिक क्रिया की गति को धीमी कर देता है। सिग्निफिकेशन देखते हैं, तो सिग्निफिकेशन यानी कि जैविक इसका महत्व देख लेते हैं एंजाइम्स का। तो एंजाइम्स का जैविक महत्व बहुत सारा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो घावों का भरना पहला हमारा आता है, घावों का भरना। तो वो जो सूअर के अग्नाशय से प्राप्त जो प्रोटीन त्वची रोगों एवं घावों को ठीक करने में किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। तो घावों में भरने के लिए हम एंजाइम्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो हमारे यदि एग्जांपल देखा है तो सूअर के अग्नाशय में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन जो होते हैं हमारे एंजाइम्स के से निर्माण होता है। इसके बाद आता है त्वचा के बालों को हटाना, तो चमड़ा उद्योग के, ठीक है, यानी कि चमड़ा जो उद्योग होता है में चमड़ा से बालों को हटाने के लिए क्या करते हैं, अग्नाशयी, ठीक है, एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है मक्खन निर्माण, तो जंतु नेट का उपयोग, ठीक है, या फिर प्रयोग मक्खन निर्माण के लिए भी किया जाता है। इसके आता है फलों के रस का उत्पादन, तो कुछ फलों रसों के उत्पादन या फिर शोधन के लिए हम एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए इसके बाद